लैंडस्लाइड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मिनी स्विट्जरलैंड के पास। तो खाना कैसे अरेंजमेंट करते हैं? ईश्वर जैसा खिलाते हैं। तो दोस्तों हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम सब अच्छे हैं। पिछले व्लॉग में जैसे आपने देखा दोस्तों कि हम आए हुए थे डलहौजी वाली साइड अपना आसपास का एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, और हर तरफ हो रखी है लैंडस्लाइड। बहुत अच्छा फंक्शन गया हमारा पिछला। हमने रक्षाबंधन मनाया मानसून के अंदर, पूरा एडवेंचर एंजॉय किया। हमने पूरे तीनों टेंट लगाए थे अपने। अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने नए सफ़र की तरफ। आगे हमारी जर्नी कैसे रहेगी, आइए साथ बने रहिएगा। तो पंजाबी घुमक्कड़ और हमें रोक लिया पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला ने। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। जाने दे दिया। वैसे हमने कुछ किया था नहीं, लाइसेंस चेक कर रहे थे बस। तो दोस्तों थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं और देखिए मौसम एकदम से बदल गया है। देखिए नीचे हम 2000 फीट पे थे तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही 5000 फीट के ऊपर आए हैं और आप देख लो मौसम क्या कहर ढा रहा है। पूरा फोगी हो रखा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ऐसे लग रहा है कि बस कहीं गाड़ी सामने से आई तो क्या होगा। आपको इतना लग नहीं रहा, लेकिन मोस्टली ऐसे दिसंबर वाला हाल है जैसे सर्दियों में होता है। और भाई जो लोकल्स हैं उनके तो मज़े हैं, है ना। खूबसूरत बहुत हो रखा है। और सर्दी हो गई है फाइनली, जिसकी हमें चाहना थी कि सर्दी हो जाए। मौसम और बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और दोस्तों इतना शी शी की आवाज़ है, जंगल आवाज़ें कर रहा है। देखो वहाँ तो था जब हम गए थे ना रानी खेत। आपने पिछले वीडियोस अगर हमारी सीरीज़ देखी हो तो वहाँ ये आवाज़ बंद हो जाती थी। यहाँ तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, इतना साउंड है। तो गाइस हम लोग खजियार के थोड़ा ही पास है, मतलब कि 18 या 17-18 किलोमीटर थोड़ा सा खजियार से दूर होगा। हम यहाँ अपने हॉल्ट लिया है, चाय ची बनाएंगे, मस्त करेंगे, खाए पियेंगे थोड़ा थोड़ा। और आप लोग ना आवाज़ सुन रही है ना, बहुत ही जंगल वाली आवाज़ हो के कीड़े से होते हैं ना, करते रहते हैं वैसी। हाँ मतलब वही है, वैसी नहीं। मम्मा क्या करने लगे हम? चाय पियेंगे, सर में बस रिलैक्स। गर्मी से आए, थोड़ी गर्मी थी ना, अब यहाँ के सर्दी हुई है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश। ये देखते दोस्तों कितनी सारे बादल नीचे आ गए। हाँ जी, बाहर आ रहे हैं। अभी लेके आऊंगी अभी लेके आऊंगी। हाँ बन रही है हमारी चाय दोस्तों। छोटा सा हॉट ली है। आओ रे, अभी शूज पहन, यार शूज तो नहीं पहन लो। बहुत प्यारा सा मौसम है, ठंड हो चुकी है। टेम्परेचर आई थिंक 20-21 है। और बस देख लीजिए हम हैं 6200 फीट पे। नॉर्मल है। ऑक्सीजन रहमत की बहुत अच्छी आ रही है। 92 ऑक्सीजन आ रही है। 90 सोते हुए, स्लीपिंग। अब से मुझे स्लीपिंग काउंट करनी है कि स्लीपिंग इसकी जो ऑक्सीजन है किस जगह पे कितनी है। दोस्तों यहाँ पे चाय बन गई है हमारी। राज वहाँ अपनी चाय इंजॉय करते हुए। चेयर्स। दूध वाली चाय है लेकिन दूध ज़्यादा हो गया, पर मैंने कहा कि चलो बच्चे पी लेंगे ना। आई ट्राई कि रहमत भी ले ले थोड़ी सी, पर वो तो मान नहीं रही है। पता नहीं घर दूध के बिना रहती नहीं। एक्चुअली पैकेट वाला दूध उसके बस का नहीं है ना। अभी गांव में कहीं जाएंगे तो दूध पूछते हैं, है ना। तो जी चलते हैं यहाँ से। चाय हो गई है,
थोड़ा सा चाय नाश्ता कह लीजिए हो गया है। टाइम हो गया है दोस्तों लगभग 3:30। अभी तक हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी लोकेशन की जानकारी मिली है। वहां तक पहुंचते हैं और देखते हैं कितनी सुंदर है मौसम। हाँ जी 14 मिनट्स। वेदर चेक करो दोस्तों। दोस्तों हम बढ़ रहे हैं लक्कड़ मंडी की तरफ। लगभग 1 किलोमीटर बचा है और यहाँ ये अभी है हम 7400 फीट पे। 7400 फीट पे हैं। बहुत अच्छी मौसम यहाँ पे है, ठंडा है। मतलब कहने का भाव है कि लगभग आपको 5000 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी मौसम भी अच्छा मिलेगा और व्यू भी। वो थे काला हो गया एकदम, सारा बर्न हो गया ही स्किन। हुन फिर रंग खिल के आया बाहर ठंड में। ओए लैंडस्लाइड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, माय गुडनेस, कितने पत्थर गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, पेड़। और मेरे ख्याल से ताजे होने हैं ना राज? तो ताजे ही लगन दे लगना चाहिए। बहुत सोने ने है ना सारे घर, सारा कुछ पूरा कस्बा है जिमें। नाइस वन। हाँ जी अच्छा पानी का है भरने नू? ऊपर चढ़ के भरना पैना है? थल्ले आ जाना, ठीक है जी, ओके। देखिए देखिए तो एक बारी। और जी यहाँ पे अपनी कैंपिंग के लिए पानी का इंतज़ाम हो रहा है। कह रहे हैं कि थोड़ा डीप है, लेट्स ट्राई फिल कर पाते हैं कि नहीं। मुश्किल है वैसे, सच्ची बात है। नहीं गिरदा। लो ਉੱਥੋਂ ही भर के ना आ खाली करके फेर दे दो। क्या बात है, कैसे बादल बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि ना। मैं पूछ रही थी खाना खाओगे? मैंने पूरी आलू, हाँ पूरी आलू है, खाओगे? सुबह का नाश्ता जो बच गया था, मैं कहा एक एक थोड़ा टेस्ट कर लो, थोड़ा राहत हो जाएगी। या भूख लग जाएगी आप लोगों को तो कुछ खाने के लिए बोलोगे, मुझे तो लग रही है। दे दो। बड़ी आवाजें आ रही है ना राज आज तो, है ना। सू सू सी करके आगे मोस्टली बंद हो जाती है, लेकिन आज चली ही जा रही है। बिल्कुल ऐसे घना जंगल सा लग रहा है और आवाजें ऐसे आ रही हैं जैसे सिर को चीर देने वाली। भाई कभी तो चुप कर जाया करो। बादलों का कहर, बारिश आएगी क्या कहती है जनता? हाँ जनता, बारिश आएगी? 50%। ओह 50% का? कहाँ है कॉकरोच? ओह आप पे जाएगा, उड़ जाएगा बेटा वो। इससे भी हो बेचारा, वो तो शीशे के बाहर है रहमत, उससे भी डर लग रहा है तुम्हें?
माधव जी मजे ले रहे। ठंडी शीतलहर। कोई लैंडस्लाइड, पूरा पेड़ गिरा है, बाप रे। डरता है वैसे देख लो, है ना, कुछ पता थोड़ी होना कद किसकी किस्मत कैसे, पर गुरु महाराज सबके अपने बच्चों के ऊपर ना कृपा बनाए रखन। वैसे पीछे आगे पीछे गिर जाए पर किसी की जान पे ना बने बस, क्योंकि सब अपना काम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, बस कर्मों के आगे का खेल है जी, और तो कुछ नहीं। कर्मों के आगे इंसान हार जाता है। क्या कह रहे हैं? स्कूटर बियर लेके जा, स्कूटर लेके बियर भी जा रहा हूँ। और ना अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखे, झूला झूलने। अरे वो पेंगुइन वो कंगारू होता है। यहाँ पे हम लोग आए थे रहमत से पहले 2020 में आए थे, और तब से अब तक ये बिल्कुल सेम ही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अब हम कैंपिंग मोड पे हैं, तब होटल्स में थे, और क्या ऐसे आए और होटल्स में घुस गए, थक गए, बस ऐसे वॉक कर करके थक जाते थे, है कि नहीं? हाँ जी, उसमें जाना है, जाएंगे अभी, अब यही है 2-4 दिन, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है। जो तीसा भरमोहर 90 और चंबा 24 किलोमीटर है बस। हम पहुंच गए दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड के पास। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। और यहाँ देखो डमरू, बच्चों के लिए स्क्रैच, सब गेम्स यहाँ अवेलेबल है। मौसम बहुत प्रिटी हो रखा है। ओए, हॉर्स का नाम है प्रिंस बादल, क्या बात है, हॉर्स के नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। और वेदर देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, अल्टीमेट वेदर है, मज़ा आ रहा है ना। सर्दी भी पूरी, ठंड लग रही है ऐसे। यही है बेटा, 2-4 दिन यही है, सब बिठाएंगे आपको, वेट करो, अभी बिठाते हैं। वाह क्या बात है, कहाँ बैठना है आपको? घोड़े के ऊपर बैठना है, अभी बिठा देते हैं सुंदर बेबी जानू। ओके, इसी लोकेशन पर आ गए हैं जब हम रहमत से पहले यहाँ आए थे, और तब भी हम इस वो वाली वीडियो को हम ऐड करेंगे इसमें। हाँ, हम ऐड कर देंगे, आप वो क्लिप देखना जब हम यहाँ आए थे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये उस वक्त की है जब हम 2020 अक्टूबर मंथ में आए थे। देखो मौसम तब में और आज में कितना फ़र्क है। आज हम आए हुए हैं अगस्त मंथ में, और ये कितनी फोगी है, और यहाँ पूरी धूप लगी है। ये यश के साथ राज फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। और जिस फैमिली के साथ आप लोग मिले होंगे पिछले ब्लॉग में, रहमत और यश की मासी, देखो उस वक्त चीका कितनी छोटी होती थी। मैं दिखाती हूँ आपको, बदलाव तो है, अब में और तब में बहुत फ़र्क पड़ता रहता है ना। ये देखो, राज पे कितने बदल गया है ना। यश तो चलो ऐसा का वैसा ही है, सूखा सड़ा हुआ पतला, ये मोटा नहीं होता। पर राज ने अभी जिम थोड़ा छोड़ रखा है ना, ड्यू टू थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे राज के साथ, और अभी कैंपिंग मोड भी होना है, तो जिम छोड़ा हुआ है राज ने। बट यहाँ पे ना अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको जानवरों का खतरा है, क्योंकि अभी रास्ते में भी बहुत जगह लिखा था भालुओं का। हाँ, वो भी देखो लिखा बना हुआ है। तो एक यहाँ पे मंकी भी ज़्यादा है, तो देखते हैं कैसा होता है। अब हम करके आए हैं, मंकियों के बीच भी करके हैं, पूरा झुंड आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब
जब करनी होती है कैंपिंग तो फिर क्या डरना, कुछ नहीं है। डरने डरने नहीं, बच्चे साथ में नहीं चाहिए। मंकी आएगा बोला हाँ भाई कितना सद्दू में खिला दो मैगी होगी 2-3 पैकेट खिला देंगे ना अले काम कर दो। तो खाना कैसे अरेंजमेंट करते हैं? ईश्वर जैसा खिलाते हैं वैसा हो जाता है, ये सच बात है। बात बाकी ना हो तो ईश्वर ही देख लेते हैं। वैसे बनाते हो कभी कभार की नहीं? हाँ हमारे पास गैस सब चूल्हा, हाँ सब कुछ रखा, टेंट यूटेंसिल्स तो पूरे वही आपने ट्रैकिंग वाले सारा रखा है सामान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि हम वैसे पर्सन से मिले जो ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो हमें बड़ा आनंद आता है सर जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं कि आप लोग भी। हम एक्चुअली अभी जब आप रोक रहे थे ना तो इन्होंने आगे बोला कि वो लिफ्ट दे रहे थे और आई थिंक वो ऐसे लिफ्ट लेके कैंपिंग करते हैं। कोई सिंबल देखा यश ने, तब तक हम आगे निकले। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब रोकते कहते आवाज दे रहे फुल है भैया फुल है क्योंकि बेड बना था ना, हम दोनों लेटे हुए थे, सोते हुए आ रहे थे। हाँ हाँ जी, इसी में रहते हैं। यहाँ दोस्तों रहमत चली है जिद करके कि मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है और मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया कि अगर ये डर जाएगी थोड़ा एक बार चक्कर मरवा के देख लो, वरना फिर कल देखेंगे अगर ये कंफर्टेबल हुई तो। ठीक है बेटू, नाइस। वीडियो बना लेना आप। हाँ तो दोस्तों देखिए ये घूमते फिरते हुए आ ही गए हैं फाइनली। इसकी जिद हो गई है पूरी। ईश्वर ही मतलब इस लड़की का रक्षा करता है। कसम से इतना डर लगा था मुझे कि ये जा तो रही है और पता नहीं क्या ही करेगी वहाँ पहुँचकर, और हंसी खेलते हुए आ रही है। देखो क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका। जब छुट्टी होती है ना तो हम तितर हो जाते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, लेकिन इस तरफ इनका इंटरव्यू चल रहा है भैया सबका। और हम और अच्छी लोकेशन देखने जाए। तो भैया मैं सॉरी आपका वक्त ज़्यादा नहीं है ना, आप मुझे अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सबसे पहला सवाल, ये कैसे आइडिया आया और क्यों आया? मैं आपको अपना मेरा बचपन से शौक था। मेरे फादर ड्राइवर हैं, तो उन्होंने बाहर अपने 22 साल दिए, तो उन्होंने जगह जगह की मुझे कहानी सुनाई। फिर मेरा मन हुआ कि यार मुझे अब कहानी नहीं सुनना, वहाँ के जाके देखना है। तो 18 साल मैं ऐसे ही 10 साल 12 साल मेरा जो जॉब कर रहा दौरान, मैं बचपन से ही काम करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई भी खुद से कंप्लीट की, इवन मैं खर्चे भी खुद के उठाता रहा हूँ, और जो भी मतलब फैमिली को भी सपोर्ट किया। फिर घूमने का शौक़ था, पर जब कहते हैं ना पैसे कमाने लगे तो टाइम नहीं होता। पैसा तो होता है पर टाइम नहीं होता। तो लोगों से इंस्पायर हुआ। मैं एक दिन ऐसे ही डीमोटिवेट हो गया था एकदम, घर से भी बाहर से भी हर तरीके से। ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था कुछ, तो एक बिहार का लड़का है नोमैड शुभम, मैंने उसका वीडियो मतलब इंटरव्यू आया था, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या है। हमारे सतीश भाई ने लिया था। और हाँ उस टाइम वो कोविड का टाइम चल रहा था पूरी तरीके से। कोविड नहीं, सबसे अच्छा काम किया कि बहुत ट्रैवलर्स दिए हैं। हाँ जी हाँ जी है ना? हाँ जी। तो मैंने सपनों को पूरा करेंगे। अरे यार मरना ही है एक टाइम पे, लेट्स डू इट। तो उस टाइम शुभम बाहर थे, यूरोप कंट्री में घूम रहे थे, और पॉडकास्ट चल रहा था, तो वो बाहर से चल रहा था। तो मैंने उनका पूरा इंटरव्यू दिया। मैंने यार ये बंदा जब लिफ्ट लेके घूम रहा है, मैं तो वैसे ही घूमता ही रहता हूँ अपने जुगाड़ ढूंढता रहता हूँ कि कम पैसों में कहाँ जा सकूँ। तो फिर वहाँ से मेरा दिमाग आया। फिर इसके बाद बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, बहुत सारे वैसे देखे कि हम कैसे घूम सकते हैं कम पैसों में, क्योंकि घूमने के लिए पैसा जितना हो कम पड़ ही जाता है। 10-15 दिन उनके हर एक यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, ट्रैवलर बंदे की, जो मतलब मुझे चाहिए ट्रैवलिंग में, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की। मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठे कर ली, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ। और एक हफ्ते में घर से बाहर रहा। अच्छा जी। और मेरी जो फर्स्ट जर्नी थी उज्जैन महाकालेश्वर की थी, क्योंकि भाई मैंने नाम सुना था कि भाई दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे मतलब एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वेब्स आते हैं। वहाँ पे जाने पे कहते हैं कि मतलब साक्षात भगवान से दर्शन होते हैं। तो ऐसे घूमता रहा। तो अचानक से फिर मैंने जब भाई साहब की वीडियो देखी तो उनसे भी इंस्पायर हुआ। फिर मन में आया कि यार मुझे घूमना ही है, अब छोड़ता हूँ, मुझे घूमना ही है, कुछ अलग कर। पता होता है कि हम इतना कर लेंगे और आने वाले टाइम में वो चीज पॉसिबल हो पाएगी, तो घर वाले भी साथ दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे निकल पड़ा था। मैंने कहा आप भी हमसे रिलेट करते हैं अननोन जर्नी की तरह। हमें भी एक्चुअली पता नहीं होता, करेक्ट हम निकल जाते हैं, बैग पैक होते हैं, बिल्कुल। हाँ निकले, अच्छा तुम वहाँ आ जाते हैं, अच्छा ये सही नहीं है, यहाँ निकल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है।
तो और अब तक हम भी यही कुछ करते आ रहे हैं कि आज भी यही हुआ, आज रोड पे रुकना पड़ रहा है हमें, जी बस कोई जगह नहीं थी, है कि नहीं? ये बहुत अच्छी जगह। बस मेरी जो पहली लिफ्ट थी 450 किलोमीटर की लंबी डायरेक्ट लिफ्ट रही। हाँ जी। फिर मैं एक सेकंड बेटा, मैं अंकल से बात करूँ। उज्जैन एक दिन में तो नहीं पहुंचा, एक दिन मुझे लिफ्ट मिल गई। नेक्स्ट जो ये जो जर्नी थी, मेरी पहली जर्नी हमेशा यादगार रहेगी। तो मैं उज्जैन गया, वहाँ पे जब दर्शन किए, कहते हैं ना कि जब ईश्वर का बुलावा होता है तो भगवान इंसान खुद नहीं जाता, मतलब अपने आप खिंचा हुआ चला जाता। तो ऐसा कुछ था, मैं ऐसे ही घर से निकल गया और मुझे पता नहीं था। मैं दरबार में पहुंचा, मैंने वो चीज़ें फील की जो 100 में से 1% लोग करते हैं। वहाँ पे जा कर के एक अलग ही एनर्जी मिली। फिर वहीं से दिमाग में आया कि मैं घूम सकता हूँ। वहाँ से मुझे पॉजिटिव वेव्स मिले, वहाँ से एक विश्वास मिला कि मेरे अंदर भी है कुछ करने की, मैं कर सकता हूँ। तब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अभी भी मैं जब सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मुझे भोलेनाथ की कृपा से जहाँ भी जाना होता है वो अपने आप सारा सेटअप बन जाता है। कभी कभी होता है कि रोड में परीक्षा लेते हैं, कभी कभी मैं 4-5 घंटे भी खड़ा रहा हूँ, 8 घंटे भी खड़ा रहा हूँ। मैं एक दिन मेरा पूरा ही दिन गया, लिफ्ट नहीं मिली, तो वो मानता हूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ परीक्षा। और उस परीक्षा देने के लिए बस इतना ही मैं कहता हूँ, भोलेनाथ मर्जी जितना मर्जी परीक्षा ले लेना, पर विश्वास मत खोने देना। हाँ जी। तो उनके कृपा से मैं 2 साल से घर से बाहर ही घूम रहा हूँ। मतलब मैं कृष्णा भक्त हूँ जी मैं पूरी तरह से वैष्णो थी, जी जी लेकिन बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी फिर मिलेंगे बिल्कुल। तो जरूर सुनाऊंगी। हाँ जी हाँ जी, कैसे भोलेनाथ की तरफ टर्न हुए। मेरा भी ऐसे ही था कनेक्शन। चमत्कार, अगर हाँ जी। मतलब अगर मेरेकल किसी ने मुझसे पूछने हो जी तो 4 साल का मेरेकल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ा चमत्कार देखा हमने। मैं भी हम आए बचपन आज भैया जी के पास, तो जी जी, मेरी बड़ी कहानी तो नहीं है, एक आम सी और छोटी सी कहानी है। बस ऐसे ही, क्या बोलूं, मेरे पास सब तो नहीं रहते हैं ज़्यादा, लेकिन यही है कि जब ग्रेजुएशन में था तो घूमने की मेरी बचपन से इच्छा रही है। मैं अक्सर घूमते ही रहता था, मतलब जैसे गांव घर के आसपास ही घूमता था, ज़्यादा दूर तो नहीं जाता था। मैं बनारस हर साल जाता था, तो मेरी उसी समय से घूमने की काफ़ी इच्छा रही। तो जैसे वीडियोस वगैरह आते थे ना यूट्यूब पे, तो मैंने देखा एक आध ब्लॉगर लिफ्ट लेके यात्रा कर रहे, तो मैंने बोला यार ये यात्रा तो सही है, इसमें बजट ट्रेवलर काफ़ी अच्छा हो जाता है, बजट में ट्रेवलिंग। तो मैंने बोला यार अब यही यात्रा करता हूँ। तो मैंने जैसे तैसे करके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं नहीं रुकूंगा, इसलिए जैसे तैसे करके फिर मैं गुजरात गया, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ से मैं लिफ्ट ना लूँ, मैं दूर जाके लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे भागने का भी मौका मिले, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी तकलीफ होता है, परेशानियाँ होता है थोड़ा, तो इसीलिए मैं चाहता था कि दूर जाके ही शुरुआत करूं। तो मैं गुजरात गया। गुजरात में गुजरात भी जाने के पीछे रीज़न ये था कि जूनागढ़ पर्वत है, वहाँ पे 5000 सीढ़ी की कंपटीशन होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट लिया था। और घर में वही बताया था कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, और मेरे को पता था कि वहाँ से मैं भारत यात्रा करने वाला हूँ, लेकिन घर को ये बताया था कि मैं वहाँ कंपटीशन में भाग लेने के लिए गया हूँ बोल के। तो फिर वहाँ से फिर मैंने 5000 सीढ़ी की चढ़ाई की दौड़ के, फिर उसमें ठीक ठाक रैंक में आया। फिर वहाँ से मेरी जो यात्रा रही, सोमनाथ महादेव के दरबार में हम गए, वहाँ से आशीर्वाद लेके कंटिन्यू जितने भी प्रॉब्लम आए, रुकने के आए, खाने के आए, लिफ्ट के आए, चलने के आए, धूप सताता रहा, बारिश सताता रहा, जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे मन में यही था कि जब निकला हूँ तो मैं पूरी यात्रा करके ही घर जाऊंगा, तभी मेरे जो मन को है ना, वो दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा कि मैंने कुछ किया है अपना लाइफ में। हाँ, कुछ किया है। ये जीवन एक ही बार है ना, तो मौके बार बार नहीं मिलते, घर से दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैंने एक एक स्टेट करते मैंने 20 स्टेट 10 महीने में पूरा करके, उसके बाद मैंने घर की ओर प्रस्थान किया। उसमें से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा की। उसके बाद फिर से मैंने नर्मदा परिक्रमा की 3600 किलोमीटर की पैदल नंगे पैर मैंने। हाँ, और उसके बाद फिर अभी भाई साहब के साथ 5 कैलाश की यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें से हमारी 3 कैलाश हो गई है, और अभी इनकी 3 कैलाश हुई, हमारी 2 कैलाश, अभी तीसरा कैलाश मनी महस की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। बस छोटा सा ही कहानी है, लेकिन भगवान के प्रति पूरा आस्था है और विश्वास है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सीरियसली कि भगवान ने आपको ब्लेस किया है। Whenever हम जैसे लोग
या हजारों लोग ऐसे हैं जो चाह कर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है चाह कर किसी चीज तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और लिटरली मैं इमोशनल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बचपन से बहुत घूमना चाहती हूँ, बहुत घूमी हूँ। और पर एक फ्रीडम होता है ना एज अ वुमेन, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। कभी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंदा फंस जाता है, नहीं कर पाता। और ये हमें ये डिसीजन लेते लेते भी 4 साल लगे हैं गाइस, 4 साल। रहमत से आने से पहले से हम ये चीज़ सोच रहे थे, और 4 साल हमने कहा आज कल परसों करते करते हम आखिरकार निकल गए। और अभी भी चीज़ों कंटिन्यू करना, आपका कंटिन्यू करना तो बहुत हार्ड है। जी। मैं बोलती हूँ कि हमारा तो फिर भी हम लग्जरी, ये लग्जरी है। हाँ जी। अब ये लग्जरी है कि हम खाना लेके चल रहे हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं, हम गाड़ियों में चल रहे हैं, तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। मेरा वहीं से विश्वास जुड़ गया था जब मैं घर से निकला था, क्योंकि मेरा उस टाइम कोई नहीं था। मैं घर चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं निकला हूँ बता करके कि मैं जा रहा हूँ। अब ये नहीं बोल दूँगा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसा रिश्ता था, जब कोई साथ नहीं दिया, कहते हैं कि जब दुनिया से विश्वास टूटेगा डायरेक्ट महादेव आपके साथ आएंगे। तो ऐसा कुछ मेरा कनेक्शन था। और मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उज्जैन गया, वो मुझे लेके गए, क्योंकि मैं जिनको भी बोल रहा था आप गाड़ी फुल हो भरी हो, मुझसे उससे मैटर नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब मैं फर्स्ट टाइम उज्जैन जा रहा था तो एक टेम्पो वाले भाई साहब की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी सवारी कंप्लीट कर ली और मैं उनको देखा, बोले कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बस उज्जैन जा रहा हूँ। कहते रास्ता पता है, आप फर्स्ट टाइम आए हो? मैंने कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता। तो बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। तो वो मुझे 50 किलोमीटर वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, जिनका हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जिनको मैं जानता नहीं। तो वो मुझे ऐसी चीज़ें मदद करना, तो मैं साक्षात मेरे महादेव के दर्शन हुए हैं, तो वो आज भी याद है। और रही बात भगवान कृष्ण की, मैं बचपन पहले भगवान कृष्ण को मानता था, पर उनसे कुछ कारणवश विश्वास टूटा, फिर मैं डायरेक्ट महादेव के ऊपर आ गया। तो जब से महादेव ने मुझे पकड़ा है ना, अब मेरा कहीं और जाने का मन नहीं होता, बस उनके शरण में रहना चाहता हूँ। और मुझे कोई चाहिए भी नहीं, बस मुझे बस एक ही है कि बस तो मिल जाओ, बस और कोई किसी की तमन्ना नहीं। बिल्कुल कहीं पर हाँ, भी जुड़ जाते हैं, जी। वो अपने चरणों में निवास करके रखें, तो इससे हाँ बेहतर जी, कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल। Nice to meet you guys. थैंक यू सो मच मैम, Best of luck बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आपका। आने वाली जर्नीज के जी। लिए। एक बार अपना चैनल का नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा चैनल का नाम है दीपक चंदन महतो। ये मेरी 2 साल की जो जर्नी है, मैं इसी चैनल पे पोस्ट किया हूँ। एक बार आप लोग हमारी मेहनत जाके देख सकते हैं। मेरा ये यात्रा यूट्यूब काफी है, इस पे आपको मेरा यूट्यूब जो भी जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारा कुछ मिल जाएगा। शोभित कलेक्शन ब्लॉग्स। बाकी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में डालना चाहते हैं, जो गाड़ी ब्लॉगर डाल लेना, आ जाएगा। तो ऐसे और वैसे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो दोस्तों चावल तैयार हो चुके हैं, पापा भी खा रहे हैं चावल, और हमने अपने नए सदस्यों को भी खाना दे दिया है। तो क्या नाम था भाई साहब, टेस्ट। हाँ, हम रोड के किनारे बैठ के जरूर खा रहे, पर ऐसा लग नहीं रहा। हम ऐसा लग रहा कि हम फैमिली के साथ ये एंजॉय कर रहे हैं बिरयानी राइस। तो लेट्स एंजॉय द बिरयानी राइस। बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रसादी बनाया है आप लोगों ने, बहुत स्वादिष्ट। पापा कैसे बने हैं? मैं तो बनाई, मैं क्या पापा अच्छे बने हैं। चावल के बारे में पूछ सकते हो। चावल के पापा अच्छे बने। पापा अच्छे बने। दोस्तों फाइनली हम इस ब्यूटीफुल सी जगह को छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भैया साथ में थे वो होम स्टे में रुके हैं, वो हमारे साथ ही आए थे। तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आज की रात रुक जाते हैं। उनका भी मन है तो उनके साथ भी समय व्यतीत कर लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और फिर आएंगे कल से कैंपिंग मोड में ऑन करेंगे, और वहाँ जाके आज रेस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा रहमत भी रिलैक्स हो जाएगी। और देख लेते हैं कि कैंपिंग मोड में ही उसका ऑक्सीजन कम होता है या फिर हम हैं होटल में जाकर ठीक रहेगा। हमें अभी 6500 फीट पे, देखते हैं कैसा रहेगा। और यहाँ हमने अपना डिनर कर लिया है, सब कुछ हो गया है, बस वहाँ रेस्ट करेंगे, बातें करेंगे, दैट्स इट। पहुँच गए जी, ये है होटल सुनील लॉन्च करके, सुनील लॉन्च, यस। देखते हैं कैसा है, आज की रात यहीं पे रुकेंगे। हम ऐसे लेट गए, देखो क्या ही
चक्कर बना हुआ है, जैसे ही आओ बेड पे ऊपर तो आलस आ जाता है। विनेदर कहाँ है, हम कैंपिंग कर रहे थे, कोई भाई रहमत कर थोड़ी देर अपना रिलैक्स हो रही है कि मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करनी है। आइए चलते हैं दोस्तों, आजो जी। तो दोस्तों बस इस चीज के लिए इन भैया ने आज कैंपिंग की छुट्टी मरवाई है इन बातों के लिए। भैया की तरफ से आज की चाय रूम में ही है। चाय रूम में ही है, भैया हमारी तरफ नहीं खींचे भैया ने, हमें अपनी तरफ खींच लिया। देख लो हमने और नहीं ये गलत बात है भाई, ये गलत। हम आपकी तरफ आए थे, आपसे संभाला नहीं गया। हमने बड़े टोटके किए, बड़ा जादू टोना करने की कोशिश की कि बच्चों को भी समझाया कि भाई गर्मी नहीं है, रात को बारिश हो जाएगी, पर नहीं, भैया लोग इधर आ गए और खुद चलो एक सप्ताह रहना भी टोटके कीते। टोटके करने पैंदे हैं आजकल, है कि नहीं भरावा? इन्हां दे टोटके हुंदे ही नहीं, जिन्ने मर्जी कर लो, ये सुनते ही नहीं किसी दी है। ओए मम्मी दी याद नहीं आंदी? हाँ मम्मी किथे गई है तेरी? मम्मी छो बापू ਨੂੰ याद नहीं आती, बापू भी ऐसे बोल के तो और रहन दे मैंने जी लेंगे 4 साल बाद चाहूंगा लेकिन अभी जब मुझे ठहर के लगवाइए तो आप पक्की हो जाए पहले। मैंने पीडीएफ फाइल बना के भेज दियो। ओए अनाथ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सही गल है। मेरा पासपोर्ट सही नहीं आया। तो कहते कहते बात ये है जी, जब 4 पंजाबी इकट्ठे हो जाए तो ये हंगामा लाजमी है। होपफुली बीच बीच में आप सबको पंजाबी समझ में आ रही होगी, और जो हिंदी में मतलब जिनको हिंदी में समझना हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्रांसलेट। ओके, फिलहाल के लिए हम थोड़ा एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपको डिनर पे कि आज क्या आ रहा है स्पेशल। बाय। हमने तो बनाई थे, राइस बना ले, फिर भी अभी दाल आ गई है, चीज़ चिल्ली आ गई है, रोटियाँ आ गई है और सब तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। हाँ जी दिखा आ देखो मैं तो दोस्तों बस अपना डिनर फिनिश करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा और आप भी इंस्पायर हुए होंगे, और बस अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर सजेशन दीजिएगा। बाय।